और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स का। मेरा नाम है दोस्तों गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी के, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो, 11th एंड 12th के हो, तो मैं आप सभी को ओसी एंड एसपी पढ़ाता हूं। तो कैसे हो यार आप सारे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। और मजा आ रहा है यानी पढ़ाई करने में हमारे साथ, हमारे कॉलेज चैनल के साथ। बताओ यार एक बार कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। आपको ये दिल से बताना है, जो भी आप चाहो बताओ। जो भी आपका, आप कह सकते हो फीडबैक हो गया, सजेशन हो गया, दो यार कमेंट सेक्शन, उसलिए तो बनाया जाता है। बाकी दोस्तों इसी के साथ हमने एसपी का एक लेसन कंप्लीट कर दिया है। 12th क्लास के बच्चों से मैं बात कर रहा हूं। हमने एसपी का एक लेसन कंप्लीट कर दिया है, ओसीएम का एक लेसन कंप्लीट कर दिया है। वेरी गुड गाइस। और हम बहुत जल्द ही ऐसे ही, और अभी हमें स्पीड पकड़नी है और ऐसे ही हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये आज का जो ये लेक्चर होगा ना, मुझे ऐसा लगता है पूरे यूट्यूब पे आप अगर छान भी मार लोगे ना, ऐसे छानबीन कर लेना भाई। मैं आज जो आपको चीज से सिखाने वाला हूं ना, शायद ये नोट्स, ऐसे नोट्स शायद ये नोट्स किसी के पास नहीं होंगे। और ये नोट्स जो है ये आपको मैं दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ठीक है। अब ये जो मेरी मेहनत है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली मेहनत नहीं है दोस्तों। मैंने इस पे बहुत मेहनत करी है, इसमें मैंने बहुत दिमाग लगाया है। और मतलब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा अभी। ये लेक्चर का जो इंट्रोडक्शन है दोस्तों, कोई भी बच्चा स्किप नहीं कर रहा है। आप ऐसा समझो, आपका ये जो लेक्चर है स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर नंबर फर्स्ट है, लेसन नंबर सेकंड का। सेकंड लेसन का नाम क्या, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। समझिए लेक्चर जो है अब स्टार्ट हो चुका है। लाइक वगैरह आप सब कर देना, मुझे पता है आप लोग करोगे, मैं उस पर अब इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब आप लोग को क्या करना ना, मेरी बात सुननी है। आपका जो भी टेक्स्ट बुक होगा दोस्तों ओसीएम का, उसमें मैंने पेजेस वैसे अभी काउंट नहीं करे, बट जहां तक मुझे याद है काफी लेंदी सा वो लेसन है, चैलेंजिंग सा लेसन है। उसमें दोस्तों आप क्या सीखते हो ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में आप सीखते हो, मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में आप सीखते हो, वो पूरे सेकंड लेसन में। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सारे यूट्यूब चैनल पे, या इनफैक्ट आपके टीचर्स भी पता है आपको क्या करेंगे, पहले मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में टोटल 6 फंक्शंस आते हैं, वो सारे 6 के 6 फंक्शंस को वो लोग बताएंगे। लेकिन दोस्तों मेरा तरीका हमेशा ये लेसन को समझने का बहुत अलग होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अलग होता है। मैं आपको सबसे पहले पता है क्या कराऊंगा, मैं आपको दोस्तों सबसे पहले बताऊंगा मैनेजमेंट, इस पे मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, हम सीधा उस पे आएंगे और फंक्शंस पे हम सीधा जंप मारेंगे, जिसमें हम दोस्तों एक एक करके, यहाँ पे आप स्लाइड देखते जाइएगा, यहाँ पे हम पहले प्लानिंग समझेंगे, हम पहले ऑर्गेनाइजिंग समझेंगे, हम स्टाफिंग, ऐसे करते करते हम सारे फंक्शन समझेंगे। और उसके बाद दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ ऐसी चीज डाली है ना यार, कॉमन पॉइंट्स 1 to 6 टॉपिक। मतलब आपको दोस्तों मैं ये सिलेबस इस तरह से मैंने इसको बना दिया है ना, ये नोट्स को, कि आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा ये 14 स्लाइड यहाँ पे आपको दिख रही है, पीडीएफ में ये टोटल 6 पेज की है। तो ये 6 पेज पढ़ लिया, आपका ऑलमोस्ट 80% ऑफ लेसन कंप्लीट हो गया। और डिफरेंस बिटवीन फिर आपको पढ़ लेना है। मैं ये लेसन की इंपॉर्टेंस बता दूं तो लास्ट एग्जाम में जो 12th का बोर्ड एग्जाम हुए थे भाई, ये लेसन से करीबन 15 मार्क का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन आए थे दो डिफरेंस बिटवीन, और भैया एक आया था अपना इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और मैं बताता हूं इसमें मैंने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके लिए किए। जैसे अभी एग्जाम में समझो, एक काम करता हूं, पहले मैं आपको ना ये बताता हूं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में समझो एक फंक्शन है जिसका नाम प्लानिंग है, ठीक है भाई। लेसन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेसन का मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आप सभी को कि ये नोट्स मैंने क्यों बनाया है, ये नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। आज का लेक्चर बड़ा होगा लेकिन इतना सफिशिएंट होगा कि आप लोग एग्जाम में आग लगा के आओगे। तुम्हारा भाई खड़ा है साथ में, तुम टेंशन ना लो। ये सेकंड लेसन का जो ये लेसन है, लोग भाई बच्चे इसको डरते हैं, बच्चे इससे बहुत पिकी वाले क्वेश्चंस करके जाते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई सिर्फ एक क्वेश्चन सिखाएगा, एक ऐसे 10 पॉइंट पढ़ाएगा, और ये 10 पॉइंट से आप पूरा पेपर लिख के आ सकते हो सेकंड लेसन का, ठीक है। तो ये तैयारी हम करवाते हैं जेआर कॉलेज पे। और दोस्तों ये ऐसा कंटेंट शायद मुझे नहीं लगता किसी भी टीचर ने अब तक बताया होगा, और शायद मैं पहला हूँ, पहला तो नहीं होगा, शायद ऑफलाइन क्लासेस में टीचर्स पढ़ाते हैं कुछ इस तरह से ही। तो चलिए, भले ही मैं 100वां आदमी क्यों ना हो ये पढ़ाने वाला, लेकिन आई होप ये चीज आपके काम आएगी। बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, थोड़ा सा और समय रखो यार, बताऊंगा सब। अभी देखो अपन अभी क्या करते हैं ना इस लेसन में, पहले अपन मैनेजमेंट को समझते हैं। मैनेजमेंट का आपको मतलब याद है कुछ, ऐसा भूल गए हो या याद आ रहा है? देखो दोस्तों, मैनेजमेंट का मतलब यानी कि कुछ चीज को कंट्रोल करना। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जो बच्चा कैमरे के पीछे, हेलो भाई आपसे बात कर रहा हूं मैं, हाँ कैसे हो आप, मस्त चल रहा है एकदम सब कुछ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आपको टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है?
बच्चा कह रहा अरे सर कहाँ आप दर्द दे रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो सर, क्या बताओ सर, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, आईटी पढ़ना पड़ता है, अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ओसी एसपी इकोनॉमिक्स, सर रो दूंगा मैं। अरे बस ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या करते हो? बच्चा कह रहा सर मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो और कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, आप एक अकेला बच्चा सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाई वो अच्छे से कर सके, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। बच्चा कह रहा सर ये ऐसे कैसे, मतलब कुछ समझा नहीं। अरे मतलब आप सोचो, आप अकेले इंसान हो और आप 6 के 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाई कर रहे हो एक साथ, उसको याद करोगे, उसको एग्जाम में लिख के आओगे, ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, उसी वर्ड को मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका एक और सवाल, हमारे लाइव एग्जांपल यहां पे आप समझ सकते हो। जैसे दोस्तों मैं जेआर कॉलेज पे, जेआर ट्यूटोरियल्स का मैं एक पार्ट हूं मैं, और मेरा जो हेड है उनका नाम क्या है? राहुल सर, जो इस चीज के ओनर है। अब राहुल सर मेरे जैसे ना दोस्तों और भी बहुत सारे टीचर्स। अब राहुल सर क्या करते हैं, सबको अपना अपना गिवन टास्क दे रखा है। जैसे मेरा टास्क क्या है पता है, मेरे को ओसी एंड एसपी बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाना है। हमारे सूरज सर का टास्क क्या है, उनको अकाउंट्स पढ़ाना है। हमारी इकोनॉमिक्स वाली मैम का टास्क क्या है, उनको इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ाना है। और ऐसे ही साइंस के टीचर्स का अपना अपना टास्क दे रखा है। अब सारे टीचर्स अपना टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट करे, ये राहुल सर मैनेज करते हैं, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो ऐसे ही दोस्तों बिजनेस में भी जो मैनेजर होता है ना, वो अपने एम्प्लॉयज को टास्क दे देता है। जैसे ही वो टास्क देता है, वो तो जो मैनेजर है वो मेक श्योर करता है कि जो एम्प्लॉय है अपना जो टास्क है वो ऑन टाइम कंप्लीट कर रहा है, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट। समझ में आया? मजा आया? टेंशन ना लो, कोई इस चीज की स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो पीछे मैंने लिखा है इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके नोट्स के लिए एक शॉर्ट वीडियो डालने वाले हैं अपने राहुल सर, वो डालेंगे, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अपने कॉमर्स वाले टेलीग्राम चैनल पे। बाकी ये जो नोट्स है ना, आपको जेआर ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है? कोई टेंशन ना लो, मजा आ जाएगा भाई, तुम्हारा भाई खड़ा है यहाँ पे। चलो मैं क्या बोल रहा था, अभी अपन इस चीज को स्टार्ट करते हैं। आज हम कहां तक समझेंगे दोस्तों? आज हम सिर्फ स्टाफिंग तक करने वाले, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ये छोटा सा लेक्चर होगा अभी, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में तो बस बेस क्लियर करना था, जो शायद अपन ने क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों यहां एक बार अपन यहां तक कंप्लीट करते, कंट्रोलिंग तक। मैं पेन ले लेता हूं। एक बार मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार अपन कंट्रोलिंग तक कंप्लीट करते हैं इस वाले स्लाइड को, उसके बाद मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है। चलो यार दोस्तों, अब हम हमारी आज की प्यारी सी इस चीज को स्टार्ट करें। हमने मैनेजमेंट क्या होता है समझा, अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अभी हम देखने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे क्या लिखा है, द फंक्शंस ऑफ मैनेजर। फंक्शंस ऑफ किसका? मैनेजर का। स्टार्ट विथ प्लानिंग। अच्छा, मतलब जो मैनेजर होता है दोस्तों, उसको सबसे पहले क्या करना है? प्लानिंग करना है। और ये जो चीज है देखिए, स्टार्ट किससे हो रहा है? प्लान से। और एंड किससे हो रहा है? कंट्रोलिंग से। दोस्तों ये जो लेसन है ना, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे। हाउएवर, लेकिन एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर एंड दे आर इंसेपरेबल। अच्छा, स्टार्ट किससे हो रहा है? प्लानिंग से। एंड किससे हो रहा है? कंट्रोलिंग से। लेकिन प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में भी कुछ चीज है ना, ये आपस में ही जुड़े हुए हैं, इनसेपरेबल नहीं है ये, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। ये सारे एक जिस्म एक जान है ना, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है? गहरा प्यार है इनके बीच में। आगे क्या लिखा है? मैनेजमेंट फंक्शंस कंसर्न ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फालतू सी बात, चलिए इग्नोर मारिए, एग्जाम में आप ये वाला लाइन नहीं लिखोगे, चलेगा। फिर क्या लिखा है? डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स, मतलब जितने भी मैनेजर्स जो होते हैं सबकी अलग अलग सोच है, वो क्या बोलते हैं? हैव क्लासिफाइड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। देखो बकवास लिखी है यहां तक, ठीक है? यहां तक अभी अपन ने फिनिश किया है और सब बकवास है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं आपको बताऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ यहां तक थी यार। यहां तक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन थी भाई, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, ठीक है? एक बार इसको पॉज करके रीड करो ये लाइन को। स्टार्ट किससे हो रहा है? प्लानिंग से। एंड किससे हो रहा है? कंट्रोल से। लेकिन इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स और आएंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, है ना, ये सब इनसेपरेबल नहीं है, मतलब आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ये सारे एक से जुड़े हुए हैं, सारे एक जिसमें एक जान है, ठीक है? चलो आगे। अब क्या लिखा है? इसने लिखा था हर मैनेजर की, हर मैनेजमेंट की, सबकी अपनी अपनी अलग अलग थियरी है, जिसमें से अपने एक और थियरी वाला जैसे नाम आ गया तो भैया हेनरी फयोल अंकल। पीछे कहां, थोड़ी पीछे थोड़ी रहेंगे, है ना? इनका डेट ऑफ बर्थ याद है क्या? याद है कि नहीं, कि भूल गए? रिकॉल करो, रिकॉल करो। चलो फर्स्ट लेसन में सीखा था भाई। चलिए यहाँ क्या लिखा है? हेनरी फयोल पता है क्या मैनेजमेंट के बारे में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, और ये आप एग्जाम में लिखकर आओगे। अगर फंक्शंस, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले अपन समझते हैं इसको। क्या लिखा है यहाँ पे? टू मैनेज इज टू, ये बता रहे हैं कि मैनेज का मतलब क्या होता है? इज टू फोरकास्ट,
एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। बताऊंगा इसका मीनिंग, लेकिन आपको इसको याद करना है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, हाँ, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, यानी कि आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट करोगे? आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी, प्लानिंग के साथ उसको ऑर्गेनाइज करना होगा, ऑर्गेनाइज के साथ उसको आपको कमांड करना होगा, आपको लोगों को डायरेक्शन देना होगा, भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, इसमें आता है कमांड वाला। और आपको क्या करना है? उस चीज को कंट्रोल करना है। अब बच्चा कह रहा है सर ये फोरकास्ट का हम समझे, आपको फ्यूचर को देखना है, ये प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कंट्रोल, ये सर कुछ नए नए वर्ड्स है, क्या आप इसको समझाओगे? अरे मेरे दोस्त बिल्कुल समझाऊंगा, पूरा लेसन ही इस पे है। यहां पे देखिएगा, ये जो कंट्रोल, कमांड, फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, यही सब फंक्शंस है मैनेजमेंट का। तो फिलहाल हमने क्या सीखा? हमने मैनेजमेंट सीखा। मैनेजमेंट की ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हेनरी फयोल का डेफिनेशन देखा। अभी हम लूथर गुलिक का भी एक डेफिनेशन देखेंगे। लूथर गुलिक क्या बोलते हैं? हैज गिवन द कीवर्ड इन, ये भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन में, कि लूथर गुलिक ने जो कीवर्ड दिया है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, चलो यहां पे ध्यान दो। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन वर्स्ट केस में, क्योंकि मुझे इस बार लगता है ना 12th का पेपर्स थोड़े से डिफिकल्ट आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। चेकिंग इजी होगी, टेंशन ना लो। क्या लिखा है यहाँ पे? लूथर गुलिक हैज गिवन द कीवर्ड। इनने कौन सा कीवर्ड दिया है भाई? देखो यहाँ पे, पोस्ट कॉब, या फिर आप इसे सिंगल भी अल्फाबेटिकली रीड कर सकते हो, POSGCORB। अब इसका लेकिन सर फुल फॉर्म क्या है? और फुल फॉर्म तो भैया यही बताएंगे। क्या लिखा है इनने? फॉर मैनेजमेंट फंक्शंस वेयर, ये क्या बोलते हैं? अब इनने जो कीवर्ड दिया था अभी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ये अपना फंक्शन है मैनेजमेंट का, इसको हम नेक्स्ट में समझेंगे कि प्लानिंग क्या होता है। इनने बता दिया कि ये इसका फंक्शन है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा ना भाई डिटेल में। प्लानिंग, ठीक है। O से क्या आ रहा है? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है सर। S से क्या आता है? S से आ रहा है स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, और C से है अपना कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेटिंग, और फिर R से रिपोर्टिंग, एंड B से बजटिंग। R से रिपोर्टिंग, B से बजटिंग फंक्शंस आर समराइज्ड इनटू फंक्शंस कॉल्ड कंट्रोलिंग। कुछ नहीं बकवास, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, इसका आपको फुल फॉर्म याद करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये फर्स्ट स्लाइड यहां पे एंड होती है, लेकिन मैं अब इससे क्या क्वेश्चंस बनेंगे, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूं अभी। इसके लिए 2 मिनट मुझे आपको देना है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहले तो डिफरेंस बिटवीन भी हम बाद में लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं। पता है क्वेश्चन क्या आएगा? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में किसी भी एक फंक्शन के बारे में लोग पूछ लेंगे और उसका इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे। थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ में क्या पूछ रहा हूं। इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, समझिए इसमें एक फंक्शन है, उसका नाम है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्या होता है ये बताओ और उसके इंपॉर्टेंस बताओ। बच्चा करे ठीक है सर, इसमें हम कैसे लिखेंगे आंसर? पहले आप डायरेक्टिंग को एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करोगे। और दोस्तों ऐसे ही टोटल 6 फंक्शंस हैं, और हर 6 फंक्शंस में अपने अपनी इंपॉर्टेंस में टोटल 10 सब हेड्स है। मतलब सर आप क्या बात कर रहे हो, हमें 60 सब हेड्स याद करने पड़ेंगे? नहीं, वही काम मैंने आसान किया है इस नोट्स में। वो 60 का सारे कॉमन मैंने उठा लिए, ठीक है, वो 60 से मैंने उसको 10 पॉइंट कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आप एग्जाम में वो 10 में से 7-8 भी लिख के आते हो और उस फंक्शन का एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखते हो, और साथ में आपको ये भी लिखना है द फंक्शन, यहां से ये 3 पॉइंट तक आपको लिखना है एग्जाम में। ये 3 पॉइंट एग्जाम में आपके आने ही चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन और हमारी हेनरी फियोल वाली ये लाइन आपको लिखनी है। आपको चाहिए तो आप लूथर गुलिक को कैंसिल कर दो, ये याद नहीं करना, लेकिन हेनरी फियोल और ये ऊपर का पार्ट, ये चीज अलग पेन से वापस दिखा देता हूं आपको, ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। याद मतलब याद करनी है, क्योंकि इस लेसन में क्या है ना दोस्तों, अगर आप आंसर याद करोगे तभी आपको मार्क्स, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है लास्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम, आपको जो एग्जाम था 12th का भाई 12 से 15 के रेंज में इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। मतलब अभी हमें क्या क्या याद करना है सर इसमें, हमें दोस्तों यहां से यहां तक पूरा याद करना है। यहां तक कर लो, चलो यहां तक आपको याद करना है, ठीक है, कर लोगे। अब आपकी जो ओसीएम की बुक आपने बनाई थी ना, उसमें आपको ये पूरा लिखना है और याद करते हुए लिखना है। और दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज यहाँ पे मुझे आप कांटेक्ट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी हम दोस्तों ये समझेंगे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सर क्या क्या फंक्शंस है, ये तो बताओ, आओ समझे। तो पहला फंक्शन जो है दोस्तों, क्या है दोस्तों पहला फंक्शन?
बोलो मेरे साथ, प्लानिंग, किसी चीज को प्लान करना। वैसे दोस्तों मैं आपको मेरे एग्जांपल दूं, जब मैं ये लेक्चर बना रहा था, जब मैं ये पूरा चीज प्लेस कर रहा था, ऑब्वियसली ये प्लेस मैंने नहीं किया, राहुल सर ने किया, लेकिन मैं क्या बोल रहा था, जब ये चीजें मैं स्लाइड यहाँ पे ऐसा कॉपी पेस्ट कर रहा था, ठीक है, ये फोटो है, ये स्क्रीनशॉट है, ये ठीक है, तो मैंने जो पीडीएफ बनाई ना उसका स्क्रीनशॉट है ये, तो ये स्क्रीनशॉट जब मैं लगा रहा था तो मैं अपने दिमाग में ये प्लान कर रहा था कि ये वाले पार्ट को मुझे कैसे पढ़ाना है। मैं अपने दिमाग में ये सोच रहा था, ये फोरकास्ट कर रहा था कि इस पॉइंट को मैं कैसे समझाऊंगा, ये पॉइंट पे मैं क्या एग्जांपल दूंगा। इसको बोलते हैं प्लानिंग। अगर आप कुछ भी काम करते हो ना, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचते हो, यार अगर मैं ये काम ऐसे करूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा। आप ऐसे सोचते हो कि नहीं? जैसे अगर कोई बच्चा है वो ये सोचता ही होगा कि सर मुझे 12th में ना, हाँ ये पेन ओके थोड़ा सा लाइट दिख रहा है तो मैं रेड पेन यूज कर लेता हूं दोस्तों, कोई बात नहीं। देखिए अगर आप जो बच्चे हो, आपको मैं प्लानिंग आपकी लाइफ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। आप प्लान कर रहे हो कि सर आपको 12th में कितने परसेंट चाहिए, 90% चाहिए ना, ठीक है। हम 90 से नीचे सोचते नहीं भाई, हाँ 90% चाहिए मिनिमम, ओके वेरी गुड। अब हमने सोच तो लिया, तो क्या हमें 90% ऐसे ही मिल जाएगा? बच्चा कह रहे नहीं सर ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमें स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, हमें पहले सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आप ये जो भी टास्क बना रहे हो ना, इसे ही प्लानिंग कहते हैं भाई। कुछ गिवन टास्क को कंप्लीट करने से पहले हम जो थॉट प्रोसेस दौड़ाते हैं उसके पीछे कि इस चीज को, इस गिवन टास्क को हम कंप्लीट कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं प्लानिंग। और उस दोस्तों ऐसे ही जब कोई बिजनेस होता है, मैनेजर को जब उसका हेड कोई टास्क देता है तो वो एम्प्लॉय को बताता है कि भाई सुन आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करोगे, तो उसको पूरा प्लान बताता है कि तेरे को पहले ये काम करना है, फिर यहां से आपको इधर फॉरवर्ड करना है। तो उसने क्या करा, उसको पूरा प्रोसेस बता दिया। और ये प्रोसेस कब सक्सेसफुल होगा, जब आप उसके पीछे थॉट प्रोसेस दौड़ा रहे हो। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने 90% थोड़ा बहुत समझा होगा शायद, यहाँ पे एक और दे देता हूं चलो। ये ओसीएम का पेपर में दोस्तों टोटल शायद से 8 लेसन है, मैंने चेक नहीं करा है, सारे पढ़ने में कितने ही लेसन हो, समझिए 8 लेसन है। अब 8 में एक बच्चा वहां बैठ रहा है, सर 80 मार्क का पेपर है, 8 लेसन है, यानी कि 10 मार्क का तो पर चैप्टर आने ही वाला है। बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, बच्चा यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है। बच्चा उस हिसाब से ही अब प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग। मतलब दोस्तों आप ये समझो, प्लानिंग अगर जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर प्लानिंग अच्छे से हुई तो आपका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, अगर प्लानिंग अच्छी नहीं रही तब तो भाई दिक्कत आ जाएगी। जैसे दोस्तों आप अपने 12th के बाद प्लान करते हो ना, भाई जैसी बोर्ड्स एग्जाम खत्म घूमने जाऊंगा, पहले किधर जाऊंगा, गोवा जाऊंगा, किधर जाने का आपको, यूके जाने का, उत्तराखंड, ठीक है भाई जाके घूम के आइयो। हाँ शिमला जाने का है, कश्मीर जाने का है, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। हाँ हाँ किधर, नानी के घर जाने का, अरे बेस्ट जगह। हाँ क्या बोल रहे हो आप, मामा के घर, अरे डन डन डन। तो ये सब क्या कर रहे हो आप दोस्तों, आप प्लानिंग कर रहे हो। अब जब एग्जाम खत्म होंगे, अब वहां पे जाओगे तो वो था आपका एंड रिजल्ट। आई होप दोस्तों इससे ज्यादा आसान हम प्लानिंग को नहीं कर सकते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये प्लानिंग आप ऐसी चीज है जो हर कोई करता है। आप आज के दिन में आप प्लान नहीं करते क्या कि मुझे आज दिन भर में क्या करना है, करते हो कि नहीं? इसको बोलते हैं प्लानिंग। इतना आसान। और ये समझो प्लानिंग के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। फर्स्ट पॉइंट हमें ये कहना चाहता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, गला दुख रहा भाई, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन प्लानिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन क्या है, प्लानिंग बताओ और उसके इंपॉर्टेंस बताओ, तब आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आपका गिवन टास्क, आपको ये यहां तक पूरा लिखना है। इसमें से चाहिए तो 2-3 पॉइंट काट देना, बट मेन आपको लिखना है यहां से, ठीक है। यहां तक लिखा, उसके बाद आपको प्लानिंग का ये इंट्रोडक्शन लिखना है। ये 5 में से मिनिमम 3 पॉइंट्स तो मुझे मिनिमम चाहिए। मिनिमम मतलब मिनिमम, क्योंकि हम वैसे भी हेड पॉइंट्स में गैम्बल करने वाले, ठीक है। हम प्लानिंग समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन क्या था, प्लानिंग ना, वो बात पहले हमने क्या एक्सप्लेन करा, पहले हमने दोस्तों ये एक्सप्लेन करा, उसके बाद हम प्लानिंग एक्सप्लेन करेंगे इंपॉर्टेंस के लिए। अब हम इंपॉर्टेंस के लिए पता है क्या करेंगे भाइयों, मैं बताता हूं, तुम्हारा काम आसान कर दिया है मैंने। हम प्लानिंग के लिए ये 10 पॉइंट है यहाँ पे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 में से कोई भी 7 या 6 लिखकर आ जाना। और आपके हिसाब से अगर आप प्लानिंग के भी कोई पॉइंट्स लेना चाहते हो तो वहां से 1-2 पॉइंट्स ले लेना, यहां से टोटल ये 10 में से टोटल 6 पॉइंट ले लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है,
ये 10 में से कोई 6 पिक कर लो, प्लानिंग के टॉपिक में जो आपके टेक्स्ट बुक में है वहां से कोई तो 2 पॉइंट पिक कर लो, तुम्हारा मार्क्स कोई नहीं काट सकता। अब सोचो यार, तुम्हारा काम मैंने कितना आसान कर दिया। दोस्तों, कहां तुम प्लानिंग के लिए अलग से पढ़ते, डायरेक्टिंग के लिए अलग से 10 पॉइंट पढ़ते, ऑर्गेनाइजिंग के लिए अलग से 10 पॉइंट पढ़ते, कोऑर्डिनेटिंग के लिए अलग से 10 पॉइंट पढ़ते, कैसे 60 पॉइंट आपको मिनिमम याद करने थे, तो वो 60 पॉइंट्स का मिनिमम मैंने 10 कर दिया। 10 कॉमन पॉइंट्स, यहां से कोई भी 6-7 पॉइंट उठा लो और जो टॉपिक है वहां से 1-2 पॉइंट उठा लो, तो ये काम हमने आपका आसान कर दिया। और दोस्तों, मार्केट में इस चीज के बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री में डाल रहा हूँ, तो प्लीज उस चीज की रिस्पेक्ट करना और इस चीज का इस्तेमाल करना और रेस्पॉन्स अच्छा देना, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। मतलब मैं ऐसी लगेगा नहीं मेरे को कि मेरी मेहनत वेस्ट हो गई। मेहनत वेस्ट नहीं होगी अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो फिर आगे प्लानिंग को समझते हैं। आई होप आपको हिंदी में प्लानिंग समझ क्या होता है वो समझ में आ चुका है। इंग्लिश में क्या लिखा है, देखिए, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। बेसिक फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट आपका ये होना चाहिए, एवरी फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। मतलब दोस्तों, आप मैनेजमेंट कुछ भी काम करना चाहता है तो वो सबसे पहले प्लानिंग करता है। प्लानिंग, एक बार प्लान कर लिया उसके बाद वो चीज पे काम करता है, तो सबसे पहले क्या करना है, प्लान करना है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये कंपलसरी आपके बुक में आना चाहिए। इट इंक्लूड्स, या ये पॉइंट भी आना चाहिए, डिसाइडिंग थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। अरे क्या क्या करना है लिख के रख, है ना। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, कि आप दिन में पहले सुबह उठते हो, क्या दिन भर में क्या करना है आप एक बुक में लिख लेते हो। टू डू लिस्ट, है ना, नॉट टू डू लिस्ट क्या थी वो याद आ रही कि नहीं, दिन भर में मुझे ये काम नहीं करना है, आप लिख के रखते हो। तो आप ये क्या कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो। यार बच्चा, आप एक बच्चा इस चीज को अपने लाइफ में इस्तेमाल करता है, तो फिर तो मैनेजमेंट तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, उसमें तो होगा ही, ऑब्वियस सा बात है। चलो आगे, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पे आप दिमाग से सोचते हो, सही समझ के सोचते हो कि इसका अगर मैं ये करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट हमेशा अपने फेवर में होना चाहिए। आप यही सोच के प्लान करते हो ना, या आप ऐसा प्लान करते हो, अरे यार मैं आज रास्ते पे जाऊंगा कोई गाड़ी उड़ा दे ऐसा कुछ काम करूंगा, नहीं ना, ऐसा कोई प्लान नहीं करता ना। हम लॉजिकल थिंकिंग के साथ कुछ फायदा हो अपना, उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। चलिए आगे, एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल यानी कि दिमाग से सोच समझ के अच्छा डिसीजन लेते हैं। मतलब हमारी इंटेंशन तो अच्छी डिसीजन की होती है, अब वो गलत डिसीजन हो जाए, अब ये तो अपने हाथ में नहीं है। खैर चलिए, 2 पॉइंट आपके बुक में आ जाना चाहिए, ओसीएम वाले बुक में। इट फोकसेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप्स वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। दोस्तों, आई होप आपको ये पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब एक एस्टेब्लिश होता है तो उनके बहुत सारे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, मिशंस होते हैं कि नहीं। जैसे मैं अगर कोई बच्चे को पूछता हूँ आपका एम क्या है, बच्चा कह रहे सर मुझे तो हाँ सीए बनना है, वेरी गुड यार। क्या कह रहे हो, आपको लॉयर बनना है, अरे वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, आपका गोल क्या है, गोल क्या है आपका, ठीक है, बच्चे अपने अपने गुण गा रहे। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर आपका मिशन क्या है। एक बच्चा कहता है मिशन, सर मेरा मिशन है मेरे को 12th में 90% ज्यादा लाने हैं, ठीक है, क्या बात है। तो ये सब क्या आपके मिशन है, या आप इसको अचीव कैसे करोगे। अगर आप प्लानिंग जो है ना वो अच्छे से करोगे तो ही आपका प्लान जो है अचीव होगा, जो भी आपका टारगेट है। चलिए, तो ये 3 पॉइंट्स आपके बुक में, फटाफट अभी इसको पॉज करके लिखो और याद भी करो, याद भी करना ही है, ऑब्वियस सा बात है। चलो फिर, ये 3 पॉइंट लिखने के बाद क्या हम इस 4th पॉइंट को भी लिखवाए बुक में, मैं ये सोच रहा हूँ एक बार। तब तक आप ये लिखिए, डिजाइनिंग प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंग इज द की अचीविंग। अच्छा ठीक है, चलो, अगर प्लानिंग का इंट्रोडक्शन की बारी आती है ना एग्जाम में, तो आपको दोस्तों क्या क्या पॉइंट लिखना मैं बता रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम का भी साथ साथ बताते जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, सेकंड पॉइंट लिखना है, थर्ड पॉइंट लिखना है और 5th पॉइंट लिखना है। अगर कोई बच्चा जो 4th पॉइंट भी याद कर सकता है, बहुत प्यार मेरे भाई तेरे को। लेकिन अगर कोई बच्चा है थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है याद करने में, तो आपको ये 4 पॉइंट तो लिखने ही है, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं, बट, ऑफ, इफ नहीं सुनना मुझे, ये 4 पॉइंट चाहिए। और अगर कोई बच्चा जो 90% से भी ज्यादा लाना चाहता है भाई, फिर तो आपको पूरे लिखने हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, एक बार का पूरा लिखो, याद करने की पूरी कोशिश करो, 5 के 5। एग्जाम में तो फिर भी 4 ही याद आते हैं, ठीक है। तो पहले ही कुछ स्किप मत करो, पहले पूरी चीज की स्टडी करो। चलो भाई, बढ़िया एकदम। 4th पॉइंट है, डिजाइनिंग प्रॉपर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इज द की टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है तो उसको अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग जो है बहुत अच्छी चाहिए, और अगर प्लानिंग आपकी अच्छी होगी तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएंगे। तो जैसे अगर कोई बच्चा है वो सोचता है सर मेरे को सिर्फ 75% चाहिए, मैं थोड़ा सा पढ़ाई में वीक हूँ, ये उसने खुद नहीं मान लिया है कि वो पढ़ाई में वीक है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन वो कह रहा है सर मुझे सिर्फ 75% चाहिए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन 75% के लिए दोस्त मेरे पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैसे आप 75% का टारगेट जो है अचीव करोगे। और अगर आप वो अगर अच्छे से करते हो तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। 4th पॉइंट ये कहना चाहता है, आसान ना भाई, इजी एकदम, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो। इन शॉर्ट, अगर हम एक वर्ड में समझे प्लानिंग को,
तो ये एक डिटेल प्रोग्राम है ऑफ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ अ एक्शन, मतलब कि फ्यूचर में कुछ होए उसके लिए हम अभी से प्लान करके रख रहे हैं। चलो अब इस चीज का तुम नोट्स का टेंशन ना लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो वैसे तो, बट मैं ये बताना चाहूंगा कि JR ट्यूटोरियल्स के ऐप पे जो हम एक वीडियो डालने वाले हैं, इससे पहले ये जब वीडियो आएगी तो आपको मैं राहुल सर को बोल के एक वीडियो बनवाऊंगा, टेंशन ना लो। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ये नोट्स जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हो। एकदम टेंशन ना लो तुम लोग, तुम भाई बस पढ़ाई करो। सेकेंड लेसन में मुझे मार्क्स चाहिए बहुत ज्यादा, और अगर तुम्हारे नहीं आते मार्क्स तब तो ये नोट्स मैं इसका प्लेन बना के तुम्हारे ऐसे मुंह पे फेंकने वाला हूं। तो भाई मार्क्स चाहिए, ठीक है। अल्टीमेट गोल क्या है भाई? मार्क्स। हमें कुछ मतलब नहीं नोट्स वोट्स कैसे भी हो, हमें क्या चाहिए? अल्टीमेट एम हमारा मार्क्स है। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट क्या था? प्लानिंग। और ये क्या है? ये फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसमें से फर्स्ट क्या था? प्लानिंग। प्लानिंग सबसे पहले ही आता है, ठीक है। प्लानिंग के बाद होती है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग। तो देखा, अगर समझो आप करके गए हेड पॉइंट्स प्लानिंग के और एग्जाम में आ गया ऑर्गेनाइजिंग, तब आप क्या करोगे? इसके लिए हमने वैसा काम किया ही नहीं, हमने 10 कॉमन पॉइंट्स उठाए, 10 कॉमन पॉइंट्स में से कोई भी 6-7 उठा लो, वो ऑर्गेनाइजिंग में इंपॉर्टेंस में लिख देना। और ऑर्गेनाइजिंग का आपका जो इंट्रोडक्शन है इसको एकदम तैयारी से लिखना, तो चेकर जब वो पढ़ेगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या बात है, ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन क्या बात है, वो इंपॉर्टेंस में से वो सब हेडिंग भी दिखेगा ना, मार्क्स दे देगा। अंदर का भी मटेरियल मैंने आपको साथ में दिया हुआ है, तो आपको इस लेसन में सिर्फ और सिर्फ याद करना है। अब याद करना है और समझते हुए जाना है, तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग, चलिए इस चीज को ज्यादा समय नहीं लगेगा और आखिरी फिर टॉपिक करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि टू अरेंज समथिंग, टू अरेंज समथिंग। जैसे कि दोस्तों हम क्या अरेंज करवाए, बताओ आप मुझे, आपको एग्जांपल दो, मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। बच्चा कह रहे हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो, बताओ ना, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ अच्छा, क्या बात है भाई। बच्चा बताए क्या कह रहा है? सर ये जो बोर्ड है, आपने यहाँ पे टोटल 17 स्लाइड्स बनाए हैं, तो ये जो 17 स्लाइड्स बनाए, आपने ये डिसाइड किया होगा कौन सा पहले स्लाइड को रखना है, फिर कौन से सेकंड स्लाइड पे क्या पेस्ट करना है, थर्ड स्लाइड पे क्या पेस्ट करना है। तो सर क्या ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया? आप इसमें क्या कर रहे हो सर? अरेंज कर रहे हो, किसको पहले टॉपिक को कवर करना है, कौन सा टॉपिक बाद में कवर करना है। तो सर आप ये क्या करवा रहे हो? आप अरेंज करवा रहे हो। क्या बात है यार, बच्चा तो स्मार्ट निकला, इसने सही कहा एकदम। ऑर्गेनाइजिंग दोस्तों, आप क्या करते हो, आपके जैसे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं मिनिमम पढ़ने को, तो आप क्या करते हो ना, आप दिन भर में सुबह सुबह उठ के अकाउंट्स कर लेते हो या कोई थियरी सब्जेक्ट्स कर लेते हो, रात में सोने से पहले अकाउंट्स कर लेते हो। ये क्या करा आपने दोस्तों ऑर्गेनाइज करा कि भाई सुबह उठूंगा, थियरी पढ़ूंगा, दिमाग फास्ट चलता है एकदम, फटाफट 2-3 लेसन याद करके रात में जब नींद में रहूंगा तब ऐसा आंख बंद करते करते अकाउंट्स भी सॉल्व करते रहूंगा। आंख बंद करते मतलब आंख बंद करके तो अकाउंट सॉल्व होना ही नहीं है, तो इसलिए रात वाला टाइम सबसे बेस्ट होता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। कुछ चीज को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। इसका एकदम बेसिक या एकदम बकवास सा एग्जांपल दो एक, बट आई एम 100% श्योर ये सुनने के बाद आप समझ जाओगे। जैसे देखो तो अभी हम किस एग्जांपल के बारे में बात कर रहे थे, एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा जिसके साथ आप ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है दोस्तों आप ये समझ जाओगे, ठीक है। देखो यार दोस्तों, जैसे आपके जो कॉलेज है या स्कूल है उसमें एक लाइब्रेरी होगी, वो लाइब्रेरी में आप देखोगे दोस्तों बहुत सारे बुक्स होते हैं। अब वो बुक्स कहां पे भी रख देते हैं क्या, जहां पे उनका मन किया? नहीं ना, वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। लाइक हिस्ट्री की बुक्स यहाँ पे, इकोनॉमिक्स की यहाँ पे, कोई नॉलेज वाली बुक होगी, जनरल नॉलेज वाली, उसका एक अलग सेक्टर होता है। हर सब बुक्स की अलग अलग सेक्शंस, तो ये सेक्शंस को मेंटेन करना भी दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। मेरा अभी एक प्लान है, इस लेक्चर को हम कहां तक एंड करेंगे पता है दोस्तों? हम इस लेक्चर को एंड करेंगे ऑर्गेनाइजिंग वाला टॉपिक अच्छे से समझ के, और जो भी बाकी के टॉपिक्स होंगे वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर कोई भी बच्चा है जो अपना फोकस हटा रहा है, नहीं यार दोस्त ऐसा ना करो, ये एक छोटा सा टॉपिक है, हमने ऑर्गेनाइजिंग को हिंदी में तो समझ लिया, अब इसको हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश में क्या लिखा है एक बार रीड आउट करते हैं और इसको समझ कर फटाफट एंड कर देंगे इस वीडियो को। और उसके बाद क्या करना है आपको पता ही है, सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है आपको इसको अपने बुक में लिखना है, लिखते लिखते याद करना है, याद दे रहे हैं या नहीं या भूल गए। बाकी दोस्तों ये जो नोट्स है ना, इसके लिए एक अलग सी वीडियो आएगी, हमारे राहुल सर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको नोट्स और टेस्ट वाली जो सिस्टम थी कैसे आपको मिलेगी, तो सब चीज का टेंशन ना लो। चलो एक बार यहां देखते हैं फटाफट, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड एंड ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपर्ली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। गाइज पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग का, ये 100% एग्जाम में चाहिए अगर क्वेश्चन इस पे आता है तो, ठीक है। एज इट इज चाहिए भाई। क्या लिखा है देखो दोस्तों, कोई बिजनेस को चलाने के लिए आपको ना कुछ चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ता है, उस अरेंजमेंट को हम कह सकते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग।
बच्चा कह रहा है सर ऐसे कौन से चीजों का हम अरेंजमेंट करेंगे जब हम एक बिजनेस को स्टार्ट करने वाले। अरे देखो आपके बुक में ही लिखा है, ये देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है। आपको इंसानों की जरूरत पड़ेगी, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको सामान रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, आपको दोस्तों मशीन की जरूरत पड़ेगी, आपको मेथड्स, कुछ मेथड लगे ना, किस तरह से काम करोगे, ग्रुपिंग करोगे, फिर क्या है उनको अरेंज करोगे प्रॉपर तरीके में, सो दैट आप अपना बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सको। देखा दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी चीज है ना जो आप अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी करते हो। आप एज अ स्टूडेंट करते हो, मैं एज अ टीचर कर रहा हूं, मैं एज अ टीचर दोस्तों, मैं एज अ टीचर प्लानिंग करता हूं, मैं खुद एज अ स्टूडेंट प्लानिंग करता हूं, हमारे राहुल सर एज अ टीचर प्लानिंग करते हैं। ये जो चीज है ना हर कोई करता है। इनफैक्ट आपकी जो मॉम है या आपके जो डैड, वो अपने दिन को प्लान आउट करते हैं कि आज उनको दिन भर या ऑफिस में या जॉब में या जब जो भी उनका बिजनेस हो किस तरह से वो काम करेंगे। जैसे दोस्तों आपकी मम्मी सुबह हो जाए आपको पूछती है आज खाने में क्या बनाना है, तब आप अपनी मॉम को पूछते हो, तब आपको मॉम बोलती होगी अरे नहीं ये तो खत्म हो गया कुछ और बता, है ना। तो मॉम क्या कर रही है, मॉम भी प्लान कर रही है कि हमारे पास वो सामान है या नहीं, और उस सामान से क्या हम आपको खाना बना के दे सकते हैं या नहीं। तो मम्मी जी अपनी क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है। फिर मम्मी अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करती है, नमक निकाल देती है, जीरा निकाल देती है, तेल निकाल देती है, आटा उसको बनाते हैं ना वो कर लेती है। तो ये क्या कर रही है हमारी मम्मियां ऑर्गेनाइजिंग कर रही है। तो इस तरह से ही दोस्तों मैनेजमेंट में बिजनेस भी कुछ इस तरह से ही चलता है। एंड आई होप आपको ये वाले एग्जाम के बाद तो ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही, डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है भाई ये पूरा टॉपिक। तभी तो कॉमर्स को लोग इतना आसान समझते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ से कनेक्टेड है। और अगर हम अपने लाइफ के ऊपर लिखे तो आसानी से लिख सकते हैं एज कंपेयर टू याद करके चलना कुछ चीजों को। तो ये चीजों का आप अपना तरीके से लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इंट्रोडक्शन जो है ना एज इट इज मतलब एज इट इज। चलिए आगे फटाफट कंप्लीट करते हैं। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड्स द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान्ड। मतलब दोस्तों जो प्लान किया था आप वही अचीव करोगे और कुछ तो अचीव नहीं करोगे। तो प्लान को अचीव करने के लिए दोस्तों आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, समझ गया। दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स दैट हैव बीन प्रीपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। दोस्तों आप ये चीज समझो, ये जो प्लानिंग जो है ना कभी भी कोई बिजनेस में करता है तो वो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट वाले लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, आसान, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई, समझ में आया, एकदम प्रॉपर सब समझ आ रहा है ना। मतलब दोस्तों प्लानिंग जो है टॉप लेवल वाले लोग करते हैं। जैसे टॉप लेवल वाले लोग ने प्लानिंग कर दिया, वो लोग मिडिल लेवल वालों को बोलते हैं अरे भाई सुनो, हम टॉप लेवल वाले हमने ये प्लान कर दिया, अब आपका काम है इस चीज को एग्जीक्यूट कराना। अब मिडिल लेवल पता है क्या करते हैं, लोअर लेवल के पास जाते हैं और उनको ये टास्क असाइन करते हैं। तो ये कंपनी का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से चलता है। और दोस्तों ये स्ट्रक्चर हमने 11th के OCM में आखिरी से चैप्टर याद आ रहा है या नहीं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, मुझे तो याद है, आपको याद है या नहीं, मेरे से पढ़े हो तो शायद कुछ थोड़ा सा क्लिक हो जाए, और क्लिक नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, पोर्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन होता तो शायद आपको और इजीली समझ में आता। चलिए हम कौन से टॉपिक पे अभी, ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। द सिंक्रोनाइजेशन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्कफोर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस आर एस्टेब्लिश्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मतलब कि दोस्तों कुछ नहीं, क्या बोलना चाह रहा है, कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, सिर्फ प्लानिंग का नहीं, आपको बाकी सारे चीजों का भी, बाकी सारे फंक्शंस का भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स का, वर्कफोर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल, आपको अपने सारे चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है। और जो भी ये देखिए, जो भी आपकी प्लानिंग, आपने जो भी टास्क प्लान कर रखा था ना उसको अब अचीव करना है, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग को तरीके से करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट कहना चाहता है। सिंक्रोनाइजेशन यानी कि साथ साथ उसको लेके चलना है, कंबाइन करते हुए यानी कि साथ साथ, और बाकी सारी चीजें। दोस्तों सिर्फ ये 2 ही फंक्शन नहीं है, आगे टोटल 6 फंक्शन है ना, अभी हमने कितना करा, 2 करा, तो टोटल 6 के 6 फंक्शंस को साथ में लेके चलते हुए आपको अपने ये सारी चीजों को भी कंबाइन करना है। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है। अब देखो मेरी बात, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तब बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ये वाला तो मैंडेटरी पॉइंट है कि आपको ये आपके आंसर में लिखना है, और यहां से आप यहां तक लिख दोगे तो भी चलेगा। ये आपका एक इंट्रोडक्शन। उसके बाद दोस्तों आप समझाओगे ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। उस ऑर्गेनाइजिंग में मिनिमम, अगर कोई बच्चा थर्ड पॉइंट याद नहीं कर पा रहा, फर्स्ट पॉइंट तो पूरा याद करना है और सेकंड पॉइंट भी पूरा याद करना है। ये 2 पॉइंट आपको पूरे याद करने हैं। अब आपका ये जो PDF में टास्क है ना दोस्तों, पूरे लेसन को मैंने 6 पेज में कन्वर्ट कर दिया है। मैं आपको इस 6 पेज में से भी शॉर्ट करा के दे रहा हूं। आपको उतनी चीजें याद करनी है और वो लिखकर आना है एग्जाम में, तभी मार्क्स मिलेंगे। यहां तक तो दोस्तों आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा है। इसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और वो जो 10 कॉमन पॉइंट्स थे ना, उस 10 में से कोई भी 6, 7, 8 जितना आपका मन करे, जितना आपको समय परमिट करे, लिखाना।
तो अब मेरा मन पता है क्या कह रहा है, एक और टॉपिक करा ले, क्या बोलते हो, करा दे क्या? ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग करा दे? बस आपने बोला इसलिए मैं करा रहा हूं। हमारा टास्क था आज का ऑर्गेनाइजिंग का कंप्लीट करना, लेकिन नहीं, क्या करें आप लोग बताओ यार, क्या करना चाहिए हमें? स्टाफिंग देखिए दोस्तों, वैसे ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पर हम अच्छी चर्चा कर सकेंगे। तो चलो यार एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आपका लेक्चर नंबर 1 हम यही एंड कर रहे हैं। लेसन नंबर 2 का, लेसन नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट पता है किससे करेंगे? स्टाफिंग से। स्टाफिंग, उसके बाद 4th 5th 6th जितने भी टॉपिक्स बचे वो करेंगे, और फिर एक और लेक्चर लगेगा जिसमें हम वो सारे इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे, जो कि 10 पॉइंट्स थे ना मैंने आपके लिए बना के रखे कॉमन पॉइंट्स, हम उसमें डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। नहीं आया है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, आपके जो डाउट्स होंगे वो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ये नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं और आई होप आपको यूजफुल होते हैं। और ये नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, इसकी एक वीडियो आएगी जो कि हमारे राउटर बताएंगे, तो फिर टेंशन ना लो, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। रेस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। देखो यार ये नोट्स के लिए एटलीस्ट थोड़ी सी एफर्ट्स ले लेना दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो चलो फिर इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।